यानी जो सदगुरु के शरण में आ जाता है उसके सामने यानी जो कि काल भी अपना मस्तक झुका देते हैं और रास्ता दे देते हैं। इसलिए ऐसे सामर्थ्यवान के पास आकर के हमें चिंता फिक्र से अलग थलग होना चाहिए। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत न डरा सकती है न हमें हिला और दहला सकती है। बस हमें अपने जगह पर अपने गुरु महाराज के चरणों को मजबूती से पकड़े रखना है। अगर ऐसा करने में सक्षम रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। जैसे तूफान एक नहीं हजार आए चट्टान अपने जगह पर पड़ा रहेगा, ऐसे ही साधक जो चट्टान की तरह अपने गुरु के चरणों को पकड़े रखता है तो दुनिया की कितनी आफतों और मुसीबतें आए उसे हिला नहीं सकती है। कहते हैं चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यानी चाहे कांटों पर चलना पड़ जाए फिर भी जो चट्टान की तरह है उसको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कांटे भी उसके मुख मुड़ जाते हैं, अंधेरे भी उजाले में बदल जाते हैं, गहरी खाई भी यानी समतल हो जाते हैं। अगर वो सागर लहरा रहा है डूबने के लिए वह समतल धरातल हो जाता है। लेकिन आपका सच्चा लगन सच्चा विश्वास मालिक के चरणों में होना चाहिए। अगर ऐसा है ये संसार में रोना धोना पाना खोना तो लगा रहेगा। ये संसार में एक अकाट सत्य और अटल सत्य मृत्यु है, तो इससे हमें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी आया छोटा बड़ा अमीर गरीब चींटी चींटा दिन के जितने भी कीड़े पतंगे आए जो भी आए हैं कोई भी इस मृत्यु के ऐसे अटल सत्य से कोई बच नहीं सका। इसलिए हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए मृत्यु को देख करके हमें अपने धर्म अपने कर्म अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि अब तो आने जो कि यानी हम बचने वाले नहीं। अरे आप धर्म को छोड़ दें, अरे अपने कर्तव्य को छोड़ दें, अपने कर्म को छोड़ दें तो क्या मृत्यु आपको छोड़ देगी? इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति बने तो हमें अपने कर्तव्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने धर्म और अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि यानी जो है कि वो तो चला गया, इतना पुजारी था उसको तो ये हो गया उसको कोई बचा नहीं सका। तो ऐसे करने से आप अपने आप को धोखा में मत डालिए, क्योंकि आप छोड़ देंगे तब भी मृत्यु से हम बच नहीं सकते। आप कोई छोड़ देगा तो मृत्यु से बच नहीं सकता। आने वाला मुसीबत अपने समय पर आता ही रहेगा। अब यानी डर के मारे जैसे मान लीजिए हम बाइक से चल रहे हैं रोड पर और एक्सीडेंट के डर से हम बाइक चलाना बंद कर दें तो क्या दुर्घटना नहीं होगा? अगर हम मान लीजिए कि किसी भी डर से जैसे किसी को अन्न कोई खा लेता है और या न उसको गले में अटक जाता है वो मर जाता है, तो क्या उसको देख करके कोई अन्न खाना बंद कर देगा? अगर बंद कर देगा तो क्या मृत्यु उसकी नहीं आएगी? यानी जिसको जैसे आनी है उसको आनी ही है। इसलिए मृत्यु एक अटल सत्य है, इसको नकारा और झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए जहाँ भी रहें आनी इस बात को जानना है, अपने मृत्यु को कभी न भूला। होशियार बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग कभी अपनी मृत्यु को नहीं भूलते। ये 3 बातें याद रख लीजिए कि आए हैं जो उनको जाना निश्चित है। जो इस दुनिया में जन्म लिया है उसको निश्चित है जाना है। आज जो चला गया है उसको निश्चित है वापिस आना है। और 2 बातें सत्य हो गई, और जो बोया है उसको काटना है, ये भी सत्य है। लेकिन तीनों से कौन बच सकता है? कि जो निर्लेप होकर के यानी जो है कि निर्लेप होकर के निस्नेह कर्म करेगा। यानी जो भी कर्म करते चला यानी वह प्रभु के चरणों में समर्पित करते चला। जब समर्पित करते चलेंगे तो आपको कोई बंधन नहीं बनेगा। नहीं तो जैसे अर्जुन से पूछा कृष्ण भगवान ने, पांडवों से पूछा कि महाभारत किसने किया, तो जबकि कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से उन लोगों को दिखा दिए थे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन देखने के बाद भी उन्होंने कहा महाभारत हमने जीता। जबकि जब वो दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु सबको देख रहा हूँ कि आपके ही मुँह में लोग समा रहे हैं। आने जो कि तो ये तो बाहर ये लोग कूद फान रहे हैं,
लेकिन अंदर में देख रहे हैं सभी लोग आपके यानी आपके तेज नेत्रों से जल के कितने स्वाहा हो रहे हैं, कितने लोग आपके कानों में जा कर के समाहित हो जा रहे हैं, कितने लोग आपके मुंह के द्वारा अंदर चले जा रहे हैं। इतना देखने के बाद भी लास्ट में पूछा गया महाभारत किसने जीता, तो उसने कहा कि अपने गांधी धनुष के बल से जीता। तो क्या हुआ, नरक हो गया। अगर वही कह देता कि जो कुछ हुआ आप ही ने किया, हमने क्या किया, हम तो सब पहले देख चुके थे, तो ऐसे ही आप हम सबको बताया जा रहा है जो कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। ये न सोचें कि मेरे वजह से हो रहा है। जब हम सोच लेंगे कि ये खेती खलियान जो कुछ हो रहा है, एक ईंटा जो रख रहे हैं हमारी वजह से हो रहा है, यही हमारा बंधन है। पैसा कमाते कहते हैं कि हमने कमाया, तो यही हमारा बंधन है। अगर ये सोच लें कि प्रभु की मर्जी से मुझे ये मिल रहा है, चाहे 1 रुपया मिल रहा है, चाहे 1000 रुपया मिल रहा है, ये प्रभु की कृपा से मिल रहा है। ये नहीं कि अच्छा फल मिलने लगा तो सोचे मैंने पूजा बहुत बढ़िया किया था, भगवान मुझे अच्छा चीज़ दे रहे हैं। अब पूरा मिलने लगा तो भगवान को क्या कहे कि भगवान मुझे क्या दिया, मुझे दूध के सिवा कुछ मिला। अच्छा मिलने लगा तो मैं पूजा किया था बढ़िया, उसका फल है, और बुरा मिलने लगा तो कहने लगे कि ये सब क्या है, यानी जो कि भगवान मुझे ये दे दिया वो दे दिया। तो जो कुछ हुआ अच्छा चाहे बुरा, सब कुछ समझ लीजिए कि प्रभु का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपने अभी प्रार्थना किया ना कि इस आंसुओं में और मुस्कान में भी तू ही है, यानी जो आंसू गिर रहा है इस आंसू में भी भगवान है, और जो मुस्कान हो रही है, जो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, उसमें वही है। ये यानी जो है कि यहाँ जो क्या लिखे हैं, यानी जो है कि तू ही देता खुशियाँ सबको, तू ही छीन सब लेता है, देता तू ही खुशियाँ सबको, तू ही छीन लेता है। कोई लूटता है, कोई लूट रहा है, ये तो एक बहाना है। कोई लूटता है, कोई लूट रहा है, ये तो एक बहाना है। तो क्या है, यानी जो कुछ हो रहा है, जो लुटवा रहा है, जो लूट रहा है, सब में तो वही है, सब में वही है। उनकी मर्जी समझ करके अगर आपका पैसा गिर जाता है, समझ लीजिए कि पैसा गिरा नहीं, वो प्रभु की मर्जी से हुआ है। अगर आपको कुछ मिल गया तो समझ लीजिए प्रभु की मर्जी से हो रहा है। यानी ये नहीं कि काम हो गया तो मेरी मर्जी, काम खराब हो गया तो तेरी मर्जी, ऐसी बात नहीं। तो ये प्रभु की मर्जी को समझने का कोशिश करें। चाहे अच्छा दिन हो बुरा हो, सब प्रभु का ही दिन है। शुभ और अशुभ उनके खाते में नहीं है। शुभ अशुभ इस संसार वाले यानी जो कि जो ये वेद वेदांती जो हैं, वेद वेदांती वेदों को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए शुभ है, उनके लिए अशुभ है। लेकिन जो ये पंचवेदी हैं, यानी जो चारों वेदों से ऊपर हैं, यानी जो है कि उन वेदों में शुभ और अशुभ नहीं है। तो शुभ अशुभ को काटना है तो आप अंतरघाट में बैठ करके माली ने जैसा बताया है वैसा करके देखिए। उसके बाद देखिए आपको मौत नहीं डरा सकती है। मौत दहाड़ेगी, लेकिन आपको दहाड़ेगी नहीं, आपकी इच्छा की मर्जी के विरुद्ध वो छू भी नहीं सकती जब तक आप चाहेंगे नहीं। यही कारण है दधीच मुनि का नाम आप लोग सुने थे कि जब यानी दैत्यों ने अत्याचार कर दिया, कोई भी मारने का उपाय राक्षसों के पास, देवताओं के पास नहीं रहा, तो ब्रह्मा जी के पास लोग गए कि यह राक्षस कैसे मारा जाएगा, वृत्तासुर। तब यानी जो है कि ब्रह्मा जी अपने शास्त्र को उठाया और देखा कि मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है जिससे यानी इस राक्षस को मारा जाए। लास्ट में देखते देखते गए कहे कि धरती पर एक दक्ष यानी जो है कि वो कौन बताएं, दधीच मुनि, दधीच नाम का एक मुनि है। वह तपस्या करके अपने शरीर को इतना तपा दिए हैं, उनकी हड्डी अगर वो दे दें, उस हड्डी से हथियार बनाया जाए तो उसी से वो राक्षस मारा जा सकता है। तो ये हुआ कोई अपना हड्डी देगा तो कहे कि आप जाइए। तो देवराज जी ने ब्राह्मण का रूप बना करके दधीच मुनि के पास आए और दधीच मुनि से उन्होंने निवेदन किया है, ध्यान मग्न थे, ध्यान इनका टूटा। पूछे अरे देवर्षि क्या नाम है, देवराज आप कैसे पधारे? उन्होंने कहा कि एक निवेदन लेकर के पधारे हैं, अगर हुक्म हो तो मैं कुछ कहूँ। तो उन्होंने हुक्म दिया कि बोलिए, मेरे राय जो सेवा होगा करेंगे। तो उन्होंने कहा
कि हुक्म नहीं, निवेदन यही है कि यानी राक्षस संसार में आफत मचा दिए हैं, स्वर्ग लोक पर भी अधिकार करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दधीच मुनि के पास चले जाइए और उनकी हड्डी अगर मिल जाए, उससे हथियार बनाया जाए, तभी जा कर के वो मारा जाएगा। दधीच मुनि यानी कहे ये तो मेरे लिए अपार खुशी की बात है कि मेरी आत्मा का भी काम हो गया। मैं इच्छा के विरुद्ध में जी रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इस शरीर में बहुत कष्ट मिल रहा है और मेरा उम्र बहुत लंबा हो गया। क्योंकि जो साधना करता है उसकी सांस की पूंजी खर्च नहीं होती है। भगवान के दरबार में दिन की गणना नहीं होती, सांसों की गणना होती है। तो उनकी से बताए कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जी रहा हूँ और सोच रहा हूँ क्या करूँ, कैसे कटेगा। तो बड़ी अच्छी बात कि मेरा भी काम हो गया और मेरे इसी शरीर से संसार में सारे देवी देवता और मनुष्यों का काम हो जाएगा। तो तुरंत तो घबराए नहीं और तुरंत अपनी सहयोग साधना से शरीर को छोड़ दिए। तो कहने का तात्पर्य ये समझ लीजिए कि जो साधना करता है मौत उसके अधीन होती है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि मौत उनके अधीन होती है, मौत के अधीन वो नहीं हुआ करता है। वो चीज़ वो मालिक ने आप हम सबको दिया है, आप उसको अपनाएं अपने जीवन में। मौत आपका गुलामी करेगी, मौत आपकी गुलामी करेगी। जिस मौत से आपकी हड्डी थर थर काँपती है, वह आपको देख करके उस मौत का हड्डी थर थर काँपेगी। जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तब तक आपके शरीर की परछाई को टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती है। इसलिए सुबह और शाम आप जो है कि अपनी आत्मा को जगाने के लिए सुबह शाम बैठिए। बार बार हमें इसी बात पर जोर देते और मालिक भी इसी बात पर जोर देते, भजन करो, भजन करो, भजन करो। लेकिन जितना जोर हम संसार के लिए दे रहे हैं वही उसका जोर का अगर 4 आना कर देते हैं तो हमारी आत्मा इतना बलशाली और शक्तिशाली हो जाएगी कि ये अंधेरे तो क्या यानी अंड खंड ब्रह्मांड को चीरते हुए अपने निर्देश को जा सकती है। लेकिन हम यानी जो कि हमारी आत्मा के पास इतना तीव्र तेज होते हुए भी इसके ऊपर इतना जंग लग गया है कि दूसरे को तीस यानी छेदेगी क्या, ये अपने आप में यानी जो कि जंग से प्रभावित है और अब इसका चमक, इसका निखार ही खत्म हो चुका है। इसलिए उस निखार को, चमक को लाना है तो रोजाना सत्संग में बैठिए और रोजाना यानी जो है कि शब्द शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। यानी जो है कि शब्द शिला, शब्द रूपी यानी जो कि पत्थर पर इसकी घिसाई कीजिए, रोज रोज घिसाई कीजिए। इस यानी जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक निरीक्षणा होता है कि आँख कान हमको बंद कराओ, अनंत झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल की तार मिलाओ, तब देखो उलझा रहा है। आने जो कि मध्य मांस मिथ्या डारो, आने जो कि मध्य मांस मिथ्या डारो, शील क्षमा संतोष सद्धारो। ये सब चीज़ धारण करिए, उसके बाद इसके अंदर निखार पैदा हो जाएगा। तो देखिए अपने आप को कि उसमें यानी उस श्याम सुंदर को देखिए। श्याम सुंदर जो कहते हैं भगवान श्याम है, काला है, यही नहीं आप लोग सुनते आए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान काला कैसे हैं। यानी जब ये आप अपनी आँखें बंद करते हैं तो जब आँखें बंद करते हैं तो कैसा लगता है, सबकी आँखों के सामने अंधेरा और काला ही दिखता है। उसी काले के बीच में, उसी अंधेरे के बीच में जब आपका जो नेत्र का जो ज्योति है इधर उधर बिखरा हुआ है, जब एकाग्रता को प्राप्त होगा तो एकाग्रता जैसे टार्च है, टार्च का रोशनी जब आप उसका जो छाइयाँ काटते हैं तो एक जगह उसका फोकस जाता है, ऐसे इसका छाइयाँ काटेंगे यानी एकाग्रता इसको लाएंगे तो एक जगह उसकी यानी रोशनी पड़ेगी। तो जब रोशनी पड़ेगी उसी अंधेरे में यानी जो है कि उस दिव्य ज्योति का जो दर्शन करे वो मुक्त हो। यानी जो दिव्य ज्योति का था वही दिव्य ज्योति, इसीलिए कहते हैं भगवान श्याम सुंदर। उस श्याम वर्ण के बीच में, उस श्याम पर्दे के बीच में भगवान का दर्शन हुआ करता है। लेकिन जब हम उसके लायक बनेंगे तब तो, लिखने वाला तो लिख रहा है भगवान श्याम है, कल्पना कर रहा है, लेकिन भगवान श्याम नहीं है। उनकी सुंदरता के सामने कोई उपमा भी नहीं है कि कैसे है कैसे नहीं है। जिसने देखा कि
जिसकी आँखें देखी सो सुख जाने मेरी नैना, कह नहीं सके मुख नहीं बहना। आने जो है कि वह आँखें भगवान के दर्शन का सुख जो है वो मेरी आँखें ही जानती है, जीवन दर्शन किया है। जो यानी दर्शन सुख है वो हमारी आँखें जानती है, ये हमारे कान नहीं जानते हैं। तो वो उसी तरह से जब आप देख लेंगे तो कह नहीं पाएंगे कि वह एका पुरुष निज नाम है, जोग जुगति परमान, चेतन रहे जीव जान के मर्दो जम के मान। वह पुरुष आका है, रूप है, नाम है, वेद है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन सनातन कहने के लिए सब लोग कहते चले आते हैं, लेकिन सनातन का मतलब भी नहीं जानते। सनातन उनको कहते हैं चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो। सनातन धर्म उस धर्म को कहते हैं जिस धर्म में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्म का रास्ता एक है और मरने का भी रास्ता एक है, ये सनातन धर्म जन्म लेने का है। इसी तरह से जीवात्मा को भी इस संसार में उतरने का रास्ता एक है और जाने का भी रास्ता एक है। ठीक उसी तरह से आत्मा जो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जाएगी, और वो रास्ता को संत सद्गुरु बताते हैं, वही सनातन धर्म है। यह हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है, न मुसलमान धर्म सनातन धर्म है। कितने दिन का हिंदू धर्म है, कितने दिन का बौद्ध धर्म है, कितने दिन का सिख धर्म है। ये बीच में यानी जो है कि 2000 साल, 4000 साल, चाहे 5000 साल पुराना है। लेकिन सनातन धर्म वह अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका कोई उम्र नहीं बता सकता है, क्योंकि वह जब से सृष्टि कायम है तब से जो है कि वह सनातन धर्म है। उसको कहते हैं सनातन धर्म, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी एक हिंदू मुसलमान बन सकता है तो सनातन धर्म कैसे हो सकता है? एक मुसलमान हिंदू बन सकता है तो कैसे हो सही मुसलमान सनातन इस्लाम धर्म सनातन बन सकता है? लेकिन यह जो है कि इसमें आने वाला कभी वह बदलाव उसमें नहीं होता है। जैसे चाहे हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए, लेकिन बच्चा पैदा होने वाला उसके पैदा होने का रास्ता एक ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे वो अपना दाढ़ी बना ले, चाहे मोछ खुरचवा ले, लेकिन बच्चा पैदा उसका होगा तो जिसको हिंदू कहता है उसका भी बच्चा वैसे ही पैदा होगा, वैसे ही मुस्लिम का भी बच्चा वैसे ही होगा। इसलिए वो सनातन धर्म यानी वही है जिसमें बदलाव नहीं आता है। तो अपना कहने का तात्पर्य है कि अपनी आत्मा को जगाएं और अपनी आत्मा को मालिक में मिलाएं। सारा चिंता, सारा फिक्र सब खत्म हो जाएगा। आपको कोई किसी को मिलने, छोड़ने, बिछुड़ने का डर नहीं रहेगा, सुख दुख का डर नहीं रहेगा। सिर्फ आपको अपना कर्तव्य याद रहेगा। आपको डर रहेगा अपने कर्तव्य का, कहीं कर्तव्य हमारा खोटा न हो जाए, कहीं मेरे कर्म छोटे न हो जाए, कहीं यानी हमसे गलतियाँ न हो जाए। आपके अंदर ये डर पैदा हो जाएगा। ये डर नहीं पैदा होगा कि फलाने हमसे पिछुड़ न जाए, हमसे वो छूट न जाए, वो मर न जाए। आने जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ये जान जाएंगे कि यहाँ मरता जीता कोई नहीं है। मरता है तो शरीर मरता है, जन्म लेता है तो शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है तो शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है तो शरीर जवान होता है। ये आत्मा ये न जो बूढ़ा होता है न जवान होता है। जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन उस तोते की तरह जानते हैं। जैसे तोता को किसी ने सिखाया कि यह बता लीजिए कि ये पट्टू राम राम कहा, तो राम राम तो कहने लगा, लेकिन वो पट्टू नहीं जानता कि वो यानी राम किसका नाम है, भगवान का नाम है कि किसी राजा का नाम है, किसी देवी देवता राक्षस का नाम है। वो जानता है, सिर्फ वो सुन रखा है। ऐसे ही आप लोग, चाहे हम लोग संसार में जो भी हैं, यानी कह रहे हैं भगवान है, भगवान है। अगर जो भगवान मानता है वो भी कहता है भगवान है, लेकिन भगवान को जानता नहीं है। कहता है कि झूठ बोलने का झूठ परिणाम गलत मिलता है, सही का ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन वो सही ज्ञान उसको उसका भी नहीं है। अगर ये जानता गलत का काम का परिणाम गलत होता है तो गलत नहीं करता, केवल सुन रखा है, सुनी सुनाई बात रखा है। अगर वो जान लेता है इसका वास्तव में फल यही मिलता है तो गलती नहीं करता। वो जानता नहीं है तोते की तरह। इसलिए जानने जनाने के लिए कि बिन जाने होए नहीं प्रीति, बिन प्रीत होए नहीं प्रतीति,
बिन प्रतीत नहीं भक्ति दृढ़ाई, यानी बिना प्रतीत के, बिना विश्वास के यानी जो है कि हमारी भक्ति मजबूत नहीं हो सकती है। तो जाने बिना यानी हम किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जैसे रास्ते में जा रहा है कोई आदमी, आप देख रहे हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि वो कौन जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, डाकू है कि चोर है, उससे प्रेम करेंगे? नहीं प्रेम करेंगे उससे। लेकिन अगर उसे प्रेम करना है तो उसको पहले जानेंगे, नमस्ते सलाम दुआ करेंगे, कहाँ घर है आपका। तो बिन जाने होए नहीं प्रीति, प्रेम नहीं उससे बढ़ सकता। आज जब प्रेम हो जाएगा तब उसके प्रति आपका विश्वास जम जाएगा, ये अच्छा इंसान है, इनसे दोस्ती करने लायक है। तो बिन प्रतीत होए नहीं, यानी बिन जाने होए नहीं प्रीति, बिन प्रीत नहीं होए प्रतीति, और बिन प्रतीत नहीं भक्ति दिलाई। और जब तक हमारा प्रतीत यानी आपका अपने पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम आपके बुलाने पर कहीं जा नहीं पाएंगे, आपके कहने पर हम कहीं जा नहीं पाएंगे। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब हम कहीं जा सकते हैं। बुलाएंगे जय गुरुदेव, विश्वास बढ़ गया है, अंधेरा है जय गुरुदेव, आप जानते हैं कोई नहीं आएगा, हम बुलाएंगे जय गुरुदेव आ जाएंगे, मजबूत हो गए हैं आप, आपको डर नहीं है, आप जानते हैं जहाँ बुलाएंगे आ जाएंगे। तो इसी तरह से तो तोते की तरह ना बना, भजन करें, साधना में तल्लीन हो जाएं और अपने आत्मा को जगाने में लगें। सुबह 4 बजे जगें, जाग करके पहला काम दिन का शुरुआत भगवान से, मालिक से अरदास करें। पहले नंबर मालिक को शुक्राना करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं इतना हाथ जोड़ करके बिस्तर पर ऐसे करें कि हे प्रभु आपने मुझे मानव शरीर दिया है, आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। इतना तो जरूर बोलिए, हे प्रभु आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ दिया है, आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हे बाबा जय गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे भरा पूरा परिवार मिला है, आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझ जैसे तुझको अपना दास बना लिया है, मैं आपके दास के लायक नहीं था, लेकिन मुझे आपने अपना दास बनाया है, इसलिए आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। इतना इससे शुरू करके आप देखिए तो सही, 1 हफ्ते में अपने जीवन में बदलाव देखिए और अपने कर्म में बदलाव देखिए, अपनी रोजी रोजगार में बदलाव देखिए, अपने आचार विचार, अपने परिवार में सुख शांति के विषय में देखिए बदलाव। और ये अमीरी गरीबी सुख दुख तो लगा रहेगा, लेकिन इसको करके तो देखिए। और अंत में जो भी करना है अपना भजन पूजा करिए, लेकिन सर्वप्रथम तो मालिक को शुक्र गुजार कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। इन्हीं वचन के साथ हम अपने वचन को विराम देंगे। मालिक का संदेश तो अपार है, वो कितना कहा जाए फिर भी कम है, इसलिए इतना समय दिया कि इतने लोग जल्दी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात जीवन बहुत ही कीमती है और सांस कीमती है। कहते हैं सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ये जीवन की ये ज्योति बुझ जाए जलते जलते। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी सांसें चल रही है, हो सकता है सांस बंद हो जाए। जैसे दीपक जल रहा है, न जाने कब चिराग बुझ जाए। तो इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है कि तुमको कहते तूने समझा नहीं खेल इसका, समझा नहीं सारा, क्यों हर बात तेरी बिगड़ी हर बार बनते बनते। आपने इसके खेल को समझा नहीं कि बार बार आपकी बात आने जो कि बिगड़ जाती है। आप इसके खेल को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम काम बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है। तो तू समझा नहीं खेल इसका, क्यों बात मेरी बिगड़ी हर बार बनते बनते। तो हर बार कोशिश करते हैं बनने का, बिगड़ जाता है। तो यही बात है। तो यह जीवन बहुत ही कीमती है, यही सोच समझ करके बात रखा गया। ये कहा नहीं जा सकता है या जब बोल रहे हैं 1 मिनट के बाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये सबके लिए लागू होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। नहीं कि कोई बीमार है तो उसके लिए, यानी वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए हमें अपनी एक एक सांस का कदर रखें और उस पर ध्यान रखें और भजन जरूर करें, चाहे अकेले रहें चाहे 4 जने के बीच में रहें। समय हो जाए अपना कार्य जरूर करें। उपदेश ना करें बल्कि उपदेश अपने जीवन से
अपने कर्म से करें। हाँ, ज़रूरत आ जाता है अपने गुरु भाइयों के बीच में गुरु महाराज के दिए संदेश को अपना आदान प्रदान कर दें कि हो सकता है कुछ हो, वो भूल गए हों तो बोल देंगे तो हमको याद हो जाएगा, हम बोल देंगे कुछ उनको भूला होगा तो हमको याद हो जाएगा। नहीं कि आपको उपदेश देने के उद्देश्य से सत्संग करने के उद्देश्य से ऐसी बात नहीं, उसको हम लोग याद करने के उद्देश्य से। जैसे एक सखी से बात करती है तो क्या करती है, वो किसी की चर्चा नहीं करती है, अपने पति की चर्चा करती है, अपने ससुराल के घर की चर्चा करती है, चाहे गरीब घर की हो चाहे मेरे घर की हो। तो ऐसे ही यानी हम लोग एक पति के घर के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोगों का काम है कि जो मतलब मान लीजिए जो उसमें ज़्यादा बोलने वाला होता है तो लोग कहते हैं भैया तुमने कुछ कहा उनके बारे में, जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन यह होता है कि तुम आप बोलेंगे बात कुछ और, तो थोड़ा चर्चा कीजिए उस मामले। यही बात है। इन्हीं वचन के साथ हम अपने वचन को विराम देंगे। आइए न समझेंगे कि मुझे कथा सुनाए हैं से सत्संग सुना है और उपदेश किए हैं, तो उपदेश और सत्संग कथा करने वाले हमने सत्संग तो गुरु महाराज करते हैं, तो बोल चुक के लिए क्षमा करते रहेंगे और आगे के लिए भी क्षमा करेंगे आप सब लोग। कोई अगर त्रुटि बनी हुई होगी, क्योंकि जीवन हो सकता है कि कभी ऐसा आता है कि किसी को बोलने भी नहीं देता है, कि कुछ कहना चाहे तो कहने भी नहीं देता है, क्योंकि समय आ जाता है तो कहते हैं कि समय ग्राहक मौत, ये तीन चीज़ किसी को चांस नहीं देता है। इसलिए समय से पहले हम लोगों को अपना काम कर लेना चाहिए। तो इन्हीं वचन के साथ अपने वचन को विराम देंगे।